वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास लेंगे वो है अकाउंटेंसी क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर का हम लोग अभी इसका क्लास लेंगे। बेसिकली एक चीज़ याद रखो, मतलब कि ये जो अकाउंटेंसी है या कॉमर्स है, इसका बहुत मतलब तुम लोग न्यू आए हो, अभी जस्ट एडमिशन लिए हो, ठीक है। तो कॉमर्स लेने का बहुत ही इसका फ़ायदा है, इसका बहुत बेनिफिट है, फ्यूचरिस्टिक्स बहुत कुछ है, ठीक है। कैसे मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक्स है, इसका मतलब फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जैसे कि साइंस में भी होता है, आर्ट्स में भी होता है, सेम टू सेम लाइक दैट इन कॉमर्स में भी तुम लोगों को बहुत सारे फ्यूचर ब्राइटनेस मिलेगा। ओके, तो ये जो कॉमर्स का शुरुआत है, मतलब इसमें जो तुम लोग का जो क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है, जो कॉमर्स का जो कॉमर्स स्ट्रीम में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, उसमें एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी के ऊपर बेस करके, मतलब एक सुन लो, कॉमर्स एक बेसिकली क्या होगा, कॉमर्स एक बेसिकली फैमिली है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, पूरा डिटेल क्लास लेंगे। तो देन उसी फैमिली के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स हैं। जैसे कि ये अकाउंटेंसी, ये क्या है, ये कॉमर्स का एक मेंबर है। इकोनॉमिक्स तुम लोगों का एक सब्जेक्ट है, वो भी किसका मतलब मेंबर है, कॉमर्स का ही मेंबर है, ठीक है। तो ये जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी जो तुम लोगों का अकाउंटेंसी, तुम लोगों का जो बुक्स है, इसका मतलब क्या है। पहले तो उसी चीज़ को हम लोग को मतलब क्लियर करना होगा कि अकाउंटेंसी होता है क्या। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, जैसे मतलब उसी सब्जेक्ट को पढ़ के हम लोगों को क्या आता है, मतलब कुछ हम लोग जानते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। मतलब ये एक होता है ना, जैसे कि सपोज मान लो हम लोगों को इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे या तो इकोनॉमिक्स पढ़ के जो इकोनॉमिक्स का बुक्स है उसमें हम लोग बहुत सारे नॉलेज गैदर करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, कैसा एक कंट्री चलता है, कैसा ये देश और दुनिया चलता है, कैसा ये तुम लोगों का जो स्टेट है वो कैसा चलता है, ठीक है। फैमिली कैसे चलता है, घर कैसे चलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज किससे लेते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स से लेते हैं। सो सेम लाइक दैट, जैसे कि सपोज मान लो अदर्स कुछ स्ट्रीम हो सकता है, अदर्स कुछ सब्जेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लो नोबल पढ़ के या गीता कुरान ये जो कुछ है, ये पढ़ के हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों का कुछ नॉलेज गैदर होता है। हम लोग अपना अपना जो धर्म है, रिलीजन है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उपनिषद हो सकता है, उसमें पढ़ के हम लोग को कुछ आता है, मतलब कुछ हम लोग जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी सेम, ये जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, इसमें ये जब ये पढ़ के हम लोगों को क्या होगा, मतलब हम लोगों को अकाउंटिंग के बारे में पूरा ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, ओके, इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज गैदर होगा। क्लियर माय पॉइंट। इसी चीज़ को याद रखना। अकाउंटेंसी क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर याद रखो कि कॉमर्स में बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि ये पूरा न्यू सब्जेक्ट्स है, न्यू स्ट्रीम है। तुम लोगों ने अभी मतलब क्लास 10 से, मतलब ये जो क्लास 11 से है, उससे पहले कभी भी तुम लोगों ने ये अकाउंटिंग के बारे में या अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है उसके बारे में कभी भी क्लास वगैरह कुछ नहीं किया, और ये इतना आता भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। अभी हम लोग जिस पॉइंट में है वो हम लोग का मान लो कि हम लोग अभी नर्सरी पीरियड में है। जैसे कि हम लोग जब हम लोग मतलब हम लोग 3-4 साल उस टाइम पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का पेरेंट्स ने हम लोगों को स्कूल में, मतलब नर्सरी स्कूल में भेजा, KG 1 KG 2 इसमें। ओके, तो वहाँ पर जाकर हम लोगों ने कुछ सीखा, ठीक है। तो सेम इस पॉइंट ऑफ ये जो पूरा ये जो कॉमर्स का मतलब फर्स्ट जो शुरुआत है वो 11 से शुरू होता है इंडिया में। ओके, बांग्लादेश में क्या होता है, क्लास 9 से शुरू होता है, बट इंडिया में बेसिकली कब से शुरू होता है, क्लास 11 से इसका शुरुआत होता है। ओके, तो ये जो कॉमर्स साइंस, नॉर्मली तो 3 स्ट्रीम है जनरल में, एक है कॉमर्स, एक है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और एक है साइंस। वही हम लोग का जो पार्ट है कॉमर्स, उसका एक पार्ट है दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है, वहाँ पर अकाउंटिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, रिकॉर्डिंग के बारे में सीखेंगे, क्या क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो मीन्स इज दैट हम लोग वहाँ से जो बुक पढ़ के हम लोग नॉलेज गैदर करेंगे अबाउट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में, उसी को हम लोग कहते हैं। जिस बुक को पढ़ के हम लोग का नॉलेज गैदर होता है, दैट्स बुक्स आर कॉल्ड ए अकाउंटेंसी। क्लियर माय पॉइंट।
तो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, माय नेम इज़ प्रॉशनजीत देवनाथ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें मैं बेसिकली क्लास लेता हूँ और ऑफलाइन तो मेरा क्लास है ये। तो यहाँ पर भी मैं तुम लोगों के लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा डिटेल रहेगा। NCERT, SCERT, CBSE, TBSE जो कुछ भी बोर्ड होगा, हाँ, हर किसी का मैं यहाँ पर क्लास लूँगा। ओके, तो ये जो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या, कैसे इन्फॉर्मेशन होता है अकाउंटिंग, उसका टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कौन कौन लोग यूज़ करते हैं, हाँ, गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये जो कुछ भी है ये हम लोग देखेंगे, आगे आगे सुनेंगे सब कुछ। देन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देन कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस, अकाउंटिंग का डिफरेंट प्रोसेस है। हाँ, देन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो कुछ भी है इसके बारे में हम लोग डिटेल धीरे धीरे सीखेंगे। और इसका शुरुआत होता है क्लास 11 से शुरुआत होता है। पहले तो ये पूरा एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि फाउंडेशन लेवल जेन्युइन होना होगा। कॉमर्स का जो फाउंडेशन लेवल है वो बेसिकली 11 से ही, यहाँ पर स्ट्रांग होना होगा। 11 एंड 12 इसमें स्ट्रांग होना होगा, नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे, बहुत दिक्कत होगा। तो एक होता है यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे और एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पर ही PPT के अकॉर्डिंग ले लेंगे, और थ्योरेटिकल जो होगा, सॉरी न्यूमेरिकल जो होगा वो हम लोग बोर्ड में लेंगे। ओके, तो अभी देखो बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग एक सोशल एरिया में, सोसाइटी में रहते हैं। एक सोसाइटी, जैसे कि सोसाइटी क्या होता है, इंडिविजुअल से क्या बनता है, एक फैमिली बनता है। वो फैमिली और बहुत सारे फैमिली को मिला के क्या होता है, बहुत सारे फैमिली को मिला के एक होता है कम्युनिटी, विलेजेस कुछ भी कह सकते हो। और बहुत सारे विलेजेस एंड कम्युनिटी को मिला के मान लो एक क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, देन क्या हुआ, एक नेशन होगा। और बहुत सारे नेशन को मिला के क्या होता है, एक मतलब ये जो हम लोग का जो अर्थ है ये होता है। तो ये क्या है, एक डिफरेंट लेवल पर एक सोसाइटी है। ठीक है, फैमिली भी एक क्या है, ये भी एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में क्या होता है, दो एक्टिविटीज़ होता है। One activities is called economical activities, another activities is called non-economical activities. Economical activities like for example, जहाँ पर याद रखो, जहाँ पर क्या होता है, पैसे का मामला आता है, जहाँ पर पैसा आता है। ओके, मतलब जिस भी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम लोगों को पैसा मिलता है या पैसा देना होता है, या मतलब पैसा का मामला होता है, उसी एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, उसी एक्टिविटीज़ को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ओके, और एक एक्टिविटीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, जहाँ पर क्या होता है, मतलब वहाँ पर भी पैसा का काम होता है, ठीक है, मतलब पैसा भी होता है, बट वो जो एक्टिविटीज़ होता है वो दैट एक्टिविटीज़ आर प्योरली, हम लोग कह सकते हैं इसको नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज किसी भी जैसे कि हाउस वाइफ, ओके, योर मदर्स बी लाइक, देखो वो जो तुम्हारा जो माँ है वो क्या करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट तक पूरा, मतलब हर घर, मतलब पूरा तुम लोगों का जो घर है वहाँ पर पूरा काम करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग शी कंट्रोल्ड, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एवरी एंगल, एवरी एरियाज। ओके, पूजा से लेके, कुकिंग से लेके, हाँ, जो कुछ भी होगा, घर को मेंटेन करना, हाँ, क्लीन करना, वो ईच एंड एवरीथिंग वो करते हैं। बट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक कह सकते हो, वहाँ पर क्या हम लोग उनको क्या पेमेंट, कुछ पैसा देते क्या? नो, कुछ भी नहीं देते। ठीक है, और सपोज मान लो एग्जांपल, तुम्हारा माँ है, मान लो तुम्हारा जो माँ है वो बहुत अच्छा, मतलब उनका जो कुक है बहुत अच्छा है, तो मान लो वो काम, वो जो कुकिंग का स्टाइल है उनका, वो लेके वो किसी ना किसी हाई फाई एक, मतलब लग्जरी एक होटल में जाके काम कर सकते एज ए शेफ, या नहीं तो खुद का ही क्या कर लिया, सपोज मान लो एक होटल खोल लिया, तो वहाँ पर जाके वो खुद ही क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, देन लोगों को बेचता है। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें,
एक है बाहर जाके किसी भी सेक्टर्स में जाके या खुद जाके, हाँ मतलब स्टार्टअप किया, वहाँ पर जाके वो काम कर रहा है, और काम करने के बाद उनको क्या मिलता है, एज पर हर जो काम है उसी के काम के अकॉर्डिंग उनको एक रेमुनरेशन मिलता है। मतलब मान लो कि सैलरी मिलता है या प्रॉफिट मिलता है या कुछ कमीशन मिलता है या कुछ बोनस मिलता है, मतलब पैसा मिलता है। और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ है, वो सेम काम कहाँ कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, बट उसी काम के लिए उसको क्या नहीं मिल रहा है, उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये एक चीज़ है। तो दो अंतर है, एक है जहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रहा है बट एक है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, और एक एरिया है जहाँ पर भी एक्टिविटीज़ भी हो रहा है बट वहाँ पर क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। क्लियर माई पॉइंट, ये दोनों चीज़ को याद रखो। और यहाँ पर एक चीज़ देखो, मतलब ये जो इम्पोर्टेंस है पैसा, वाई मनी इज़ इम्पोर्टेंट, वाई मनी इज़ रिक्वायर्ड। ओके, अभी देखो ये जो पूरा अर्थ है, इसमें जो मतलब हम लोग ह्यूमन जो है, हाँ ह्यूमन पॉपुलेशन जो भी है, तो देखो हम लोगों को बेसिक जो कुछ चाहिए। ओके, हम लोग को बेसिक कुछ क्या चाहिए, जैसे कि मतलब हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे मतलब बोल सकते हैं, ऐसे सुन भी सकते हैं, क्या मतलब हम लोगों का क्या हुआ, बर्थ हुआ, देन जो लाइफ का शुरुआत है, देन उसका ख़त्म कहाँ होगा, आफ्टर डेथ। मतलब डेथ होने, मतलब डेथ डेस्टिनेशन का मतलब उसका जो रूट है कहाँ, बर्थ टू डेथ, मतलब बॉर्न हुआ और जो बच्चा मतलब आज पैदा हुआ उसका क्या होगा, एक दिन ना एक दिन उसका डेथ होगा ही होगा। ये तो 1000% गारंटी है, लाखों % गारंटी है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि मैन इज़ मॉर्टल, ये तो हम लोग जानते हैं। अभी ये जो लाइफ मतलब साइकिल है, मतलब फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये जो पीरियड है, बिटवीन दिस पीरियड, यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, वहाँ पर फर्स्ट मतलब हम लोग का बर्थ एरिया है, वहाँ से हम लोग को कहाँ जाना होगा, डेथ एरिया में। ओके, तो आप मतलब मान लिया कि चला जाऊँगा, नो, ये ऐसा नहीं होगा, जाने का एक प्रोसेस होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, धीरे 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 ये नॉर्मलाइजेशन होगा, ये नेचुरल पार्ट है। ओके, बट ये जो मिडिल का जो पार्ट है बिटवीन बर्थ एंड डेथ, यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को स्टे मतलब रहना होगा, सरवाइव करना होगा, और सरवाइव के लिए हम लोग क्या चाहिए, नॉर्मली क्या चाहिए, फूड चाहिए। ओके, देन अभी जो मॉडर्नाइजेशन होगा ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ पर हम लोग को क्या नॉर्मली क्या चाहिए, फूड चाहिए, देन क्या चाहिए, क्लॉथ चाहिए, देन क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, रहने के लिए तो एक घर चाहिए ना, देन क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, देन एक हेल्थ चाहिए, देन क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ओके, ये जो सब कुछ है, ये जो कुछ भी है, इसके लिए अभी वर्ल्ड वाइज हम लोग देखें तो नेचर धीरे धीरे लोग क्या हो रहा है, लोगों का पोजीशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से। पहले तो इतना नहीं था, पहले लोग कहाँ थे, पहले लोग जंगल में रहते थे। ओके, जंगल में रहते थे, एंड उन लोगों का जो लाइफस्टाइल था वो क्या था, हंटिंग एंड कलेक्टिंग। बट धीरे धीरे वो जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल छोड़ के ये जो हम लोग क्या कहाँ पर आ गए, हम लोग एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में आ गए। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, माइग्रेशन का मतलब यहाँ पर माइग्रेशन स्टॉप हुआ। जो पहले लोग क्या करते थे, माइग्रेट करते थे, वो चीज़ बंद हुआ, हंटिंग एंड कलेक्टिंग का प्रोसेस से लोग मतलब वहाँ से आके कहाँ आ गए, मॉडर्न कल्चर में आ गए, धीरे धीरे एक सोसाइटी बनना शुरू किया। अभी ये सोसाइटी में क्या हुआ, धीरे धीरे लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना शुरू किया, हाँ, देन वहाँ पर सेलिंग परचेजिंग का कुछ प्रोसेस आया, बाटर एक्सचेंज सिस्टम प्रोसेस आया, एक्सचेंज का प्रोसेस आया, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। देन धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ गए, धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिकल कंडीशंस में आ गए। इसका डिटेल क्लास मैं लूँगा, बाद में लूँगा, जस्ट मैं मतलब हम लोग एक सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को देखना होगा। ओके, सो देन वहाँ से लेके मतलब वो जो हम लोग का जो नेकेड कल्चर था, मीन्स इज दैट हम लोग का पास कुछ भी क्लॉथ्स वगैरह नहीं था, वहाँ का जो लाइफस्टाइल था, रॉ फूड का जो लाइफस्टाइल था, रॉ फूड से हम लोग कहाँ आ गए, कुक फूड में आ गए। तो वो जो लाइफस्टाइल है, इसी लाइफस्टाइल में एक क्या सोसाइटी जैसा चेंज हुआ, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, काउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, काउंटिंग कॉन्सेप्ट आ गए, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट आ गए। ओके, क्यों आया, कुछ प्रोसेस से, कुछ सिस्टम से,
डिमांड एंड सप्लाई का एक मामला है। उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से एक अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स का फंक्शन आ गए, टैक्सेशन का फंक्शन आ गए। ये जो कुछ भी है इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, बाद में हम लोग डिटेल देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो हम लोग अभी जो क्लास लेंगे, जो मतलब डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक होता है ये सोसाइटी है, सोसाइटी में एक एक्टिविटीज़ होता है, और एक ये जो एक्टिविटीज़ है उसमें होता है कि एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होता है और एक है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, और एक होता है ट्रांजेक्शन्स। और ट्रांजेक्शन्स भी सुनोगे, देखोगे ट्रांजेक्शन्स कैसा होता है। मतलब तुमने कुछ पैसा दिया किसी दुकानदार को और उसने सपोज मान लो कुछ सामान तुमको दिया, तो वहाँ पर बिटवीन यू एंड सेलर क्या हुआ, बायर एंड सेलर के बीच में क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन्स हुआ। यहाँ पर कौन से ट्रांजेक्शन्स हुआ, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हुआ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स, मतलब पैसा आया। ओके, बट बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के टाइम पर वहाँ पर ये पैसा का मामला नहीं था। जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है वो था नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स, बट जो गुड्स एक्सचेंज होता था वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल गुड्स है, बट जो सिस्टम्स था, दैट सिस्टम्स क्या था, वो था प्योरली नॉन इकोनॉमिकल सिस्टम्स। वहाँ पर कोई पैसा नहीं था, जस्ट एक्सचेंज होता था। किसी ने राइस प्रोडक्शन किया और किसी ने शुगर प्रोडक्शन किया, एक किसी को चाहिए राइस और किसी को चाहिए शुगर, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक्सचेंज हुआ। इसका बहुत सारे लिमिटेशंस था। देन आ गया क्या, मॉडर्न अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहले जो लोग इजिप्ट जो हम लोगों ने सुना है, हाँ, देन हम लोगों ने मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, हाँ, बहुत सारा हम लोगों ने सिविलाइजेशन वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने सुना है ना। तो ये जो हम लोगों ने सुना है, तो वहाँ पर बहुत कुछ हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। मतलब ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे मतलब एक दिन में पूरा आज मॉडर्न इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट आ गया, नो, ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग मेसोपोटामियन जो पीरियड था, जैसे कि सपोज ये एग्जांपल, इसका जो पीरियड था 7000 BC से लेके 3000 BC कह सकते हो, उस टाइम का जो मेसोपोटामिया है बेसिकली वो अभी फ़िलहाल करंट डे में कहाँ है, इराक में है। वहाँ पर इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ कि अकाउंटिंग, मतलब किसी जो बिलीवर्स है, ओके, वो लोग कहते हैं, तो ये वहाँ से शुरू हुआ। ये मतलब एक दिन में शुरुआत नहीं हुआ, आज ही नहीं शुरू हुआ। इसका जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत दिन पहले शुरू हुआ। एग्जाम्पल मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज मान लो, जैसे कि हंटिंग पीरियड में लोग क्या करते थे, लोग हंटिंग करते थे। ओके, लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे एंड कलेक्टिंग करते थे। तो जब लोग हंटिंग एंड कलेक्टिंग करते थे, तो वहाँ पर ये हंटिंग एंड कलेक्टिंग टाइम पर क्या होता, एक कल्चर का एवोल्यूशन हुआ। कल्चर, ये जो कल्चर हम लोग देखते हैं, कल्चर का शुरुआत हम लोग देखेंगे तो वहाँ कहाँ से शुरुआत होगा, वो हंटिंग एंड कलेक्टिंग से। ओके, वो हंटिंग एंड कलेक्टिंग से शुरू हुआ। तो एक चीज़ यहाँ पर मान लो कि एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारे घर में क्या होता है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ लॉकर होता है, और लॉकर में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का ज्वेलरी वगैरह होता है या जो क्लॉथ्स है या कुछ लग्जरियस आइटम्स है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, मतलब लॉक करके रखते हैं। क्यों, फॉर स्टोलिंग, चोरी होने का डर होता है, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए हम लोग रखते हैं। ठीक है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको भी हम लोग रखते हैं लॉकर में। ठीक है, तो ये चीज़ को, ये जो कॉन्सेप्ट, इसी को लेके जाओ वहाँ पर, जो हंटिंग एंड कलेक्टिंग पीरियड में देखो, वहाँ पर लोग मान लो कि सपोज फ्रॉम द जंगल दे कलेक्ट 10 बनाना या 10 गुआवा, सपोज मान लो 10 गुआवा। तो वो लोग, तो उस टाइम पर तो कोई नंबर सिस्टम उन लोगों को पता नहीं था। वो लोग क्या करते थे, सपोज मान लो मतलब कितना लेके आए, 10 ये गुआवा जंगल से लेके आया, और उसको मतलब फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, रिकॉर्डिंग पर्पसेस वो लोग क्या करते थे, सपोज मान लो 10 स्टोन रख दिया, ओके, अगेंस्ट दिस गुआवा। देन क्या हुआ, सपोज मान लो वहाँ से 2 मतलब वो लोगों ने खा लिया, और कितना रह गए, 8, तो 2 को हटा देते थे। तो ये जो है, ये इसमें क्या एक प्रोसेस है, क्यों करते थे,
क्योंकि मतलब कोई दूसरा सोसाइटी का मतलब उस टाइम पर कोई लोग आके चोरी ना करे, कहाँ मतलब ये चीज़ ना हो, कितना लेके आए, तो उसी चीज़ को याद मतलब रखने के लिए क्या करते थे, रिकॉर्डिंग। मतलब ये चीज़ जैसे कि हम लोग गजनी फिल्म तुम लोगों ने देखा, तो गजनी फिल्म में जो आमिर खान है उसका ब्रेन क्या था, मतलब आफ्टर 15 मिनट्स क्या होता, ही लॉस्ट हिज ब्रेन। ओके, हम लोग देखे वो फिल्म। तो ये जो उसी चीज़ को याद रखो कि उस टाइम पर हम लोग अभी जो कुछ पढ़ते हैं ना, जो पढ़ने के बाद धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो देन हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को वो चीज़ याद आ जाता है, आराम से याद आ जाता है। ओके, बट उस टाइम पर लोग क्या करते हैं, तो लोग खुद का जो ब्रेन है वो दे वर नॉट यूज देयर ब्रेन एट दैट टाइम प्रॉपरली, दे वर नॉट यूज। ओके, क्योंकि उन लोगों का लाइफ साइकिल ही था, जस्ट लाइफ जो सिस्टम था वो क्या था, मतलब हंटिंग एंड कलेक्टिंग, आदर्श कुछ नहीं चाहिए, ये पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं था। ये इतना, ये जो रोड कंस्ट्रक्शन बनाना, ये जो हॉस्पिटल एजुकेशन, ये जो कुछ भी देख रहे हो को इंडस्ट्री वगैरह, ये कुछ भी नहीं था, इसका कोई मतलब कॉन्सेप्ट भी नहीं था। जस्ट उन लोगों का एक कॉन्सेप्ट ही था खाना और सोना, ठीक है। और ये जो खाना और सोने का जो चीज़ है, इसके लिए खाना के लिए क्या करते थे, हंटिंग करते थे। बट धीरे धीरे लोग इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, सोसाइटी चेंज हुआ, तो अभी यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस, मतलब सोसाइटी में भी देखो, तुम लोगों का खुद का सोसाइटी, हर कोई क्या एक ही जैसा काम करता है, नो। तुम्हारा फैमिली में भी देखो, हर कोई के एक ही जैसा काम करता है, नो, नेवर, कभी भी नहीं। बहुत डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करते हैं। क्यों करते हैं? ये उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो नॉलेज है, हाँ, और सोसाइटी का जो डिमांड है, एज पर ये जो सिस्टम से, इसी के अकॉर्डिंग लोग क्या करते थे, इसी के अकॉर्डिंग लोग ये जो प्रोडक्शन या सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप बना। क्लियर दैट थिंग्स, ये जो चीज़ है, इसी चीज़ को हम लोग मतलब इसी चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा। ओके, सो वहाँ से लेके धीरे धीरे जो मेसोपोटामिया का हम लोगों ने बोला, ओके, वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ से लेके शुरुआत करके हम लोगों ने, जैसे कि जैसे कि ग्रेन स्टोरेज, हाँ, कैटल, कितना कैटल है, टैक्सेस वगैरह, टैक्सेस की टाइम, मतलब ये जो टैक्सेशन का शुरुआत भी वहाँ पर हुआ है, कितना जो मोनार्कियल टाइम पर मतलब लोगों से कैसे टैक्सेशन होगा, वहाँ का जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस को क्या करना होगा, रिकॉर्ड। क्यों रिकॉर्ड करना होता है? बेसिकली ये रिकॉर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो मतलब 1-2 ट्रांजैक्शन हम लोग नॉर्मली याद रख सकते हैं, 2-3 10 मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड मतलब याद रख सकते हैं। बट मान लो कि 1000 ट्रांजैक्शन, 100 ट्रांजैक्शन, इसको तो हम लोग प्रॉपरली यूज़ मतलब नहीं रख सकते। एंड फ्यूचरिस्टिक कुछ प्रॉब्लम, मतलब फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको बचने के लिए भी हम लोगों को क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है ना, वो मेसोपोटामिया से शुरू हुआ। ओके, उसी पीरियड और उससे पहले भी शुरू हो सकता है। ओके, मतलब मैंने तो ऑलरेडी काउंटिंग का प्रोसेस एक बोला कि लोग काउंटिंग करके रखते थे। ओके, सो देखो बेसिकली इसका जो ये है, सो नाउ हम लोग क्या बोला, ह्यूमन बींग्स आर सोशल क्रिएचर्स एंड एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न इनकम। इनकम क्यों? पैसा चाहिए। क्यों? फॉर क्लॉथ, फॉर फूड, फॉर शेल्टर, ये इसके लिए, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ओके ना? क्यों? अल्टरनेटिव सोर्स बन गए। पैसे के बिना कुछ नहीं मिलता, पैसे के बिना फूड नहीं मिलेगा, पैसे के बिना हेल्थ प्रॉपरली नहीं मिलेगा, हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं आएगा, पैसे के बिना हम लोगों को मतलब शेल्टर, मतलब जो घर बनाएंगे उसका भी मटेरियल्स नहीं मिलेगा, उसका भी चीज़ नहीं मिलेगा। तो इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो जो इनकम है, वो इनकम हम लोग कैसे करते हैं? वो इनकम हम लोग का जो लेबर है, खुद का जो लेबर है, उसको हम लोग बेचते हैं। जैसे कि नाउ आई एम डूइंग हियर, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग क्लास। ओके, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं मेरा लेबर दे रहा हूँ। तो इसके बदले में सपोज मान लो मेरा ये जो क्लास है, ये मतलब तुम लोगों को प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो धीरे धीरे सबको प्रॉफिटेबल होगा, तो देन धीरे धीरे मुझे भी क्या होगा, यूट्यूब से पैसा मिलेगा। सपोज मान लो जो मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो उनके बदले ये जो मैं लेबर दे रहा हूँ, मेरा जो टाइम मैं यहाँ पर स्पेंड कर रहा हूँ, उसके बदले में जो स्टूडेंट्स वगैरह है कुछ रेम्यूनरेशन मुझे भी देते हैं। ठीक है, स्कूल में जाते हो तुम लोग, क्या करते हो, स्कूल का फ़ी देते हो, ये भी एक क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी से। सपोज नेक्स्ट तुम जैसे कि सपोज मान लो जिस गाड़ी से स्कूल में जाते हो, उस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको भी पैसा देना होता है। ये क्यों देते हो? वो जो गाड़ी ड्राइवर है वो यहाँ पर उसका जो पूरा दिन का जो लेबर है वो यहाँ पर दे रहा है।
ठीक है ना। तो उसके बदले में उसको पैसा दे रहे हो, तो वो पैसा वो लोग वो जाके कहाँ मतलब क्या करेंगे, उसका जो फाइनेंशियल फैमिली रिक्वायरमेंट्स है, फैमिली नीड्स है, वो फैमिली नीड्स को फुलफिल करेंगे। क्लियर माई पॉइंट। सो इनकम सो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न इनकम एंड सच एज बाइंग एंड सेलिंग, बाई करते हैं सेल करते हैं, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इन्वेस्टमेंट, किसी न किसी एरिया में हम लोग जाके क्या करेंगे, इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा को हम लोग लगाते हैं, कुछ बिल्डअपिंग करते हैं, कुछ इंडस्ट्री ओपन करते हैं, कुछ फार्म ओपन करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं। ओके, देन उसमें और एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स। जो भी पैसा हम लोग अर्न करते हैं उसमें से कुछ सम ऑफ परसेंट, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल 10 to 15%, जितना भी हर रोज़ मतलब हम लोग अर्न करते हैं उसका सम ऑफ परसेंट हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। क्यों? फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, फॉर रिटायरमेंट पर्पसेस। एक है इमरजेंसी और एक है क्यों, रिटायरमेंट पर्पसेस। हम लोगों को क्या करना होता है, सेविंग्स करना होता है। और अदर्स मतलब अदर्स कुछ एरिया में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो फ्यूचर में, तो देन वहाँ पर भी हम लोगों को क्या चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। तो जितना आज पैसा अर्न कर रहा हूँ उसमें से सम ऑफ परसेंटेज हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि तुम लोग अभी बेसिकली क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। ओके, बाद में जब कंप्लीट करोगे 12, देन कंप्लीट करोगे ग्रेजुएशन, देन कंप्लीट करोगे मास्टर्स, पीएचडी वगैरह वगैरह, देन तुम लोगों को क्या चाहिए, जो फैमिली है, फैमिली का रिक्वायरमेंट्स है, तुमको खुद का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए तो काम चाहिए। आइदर तुम क्या कर सकते हो, तुम लोग क्या कर सकते हो, खुद का इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, या खुद का जो पैशनेबल थिंग्स है उसको शो कर सकते हो, या किसी ना किसी एरिया में जाके काम कर सकते, किसी न किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स में जाके काम करोगे। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये जो चीज़ है, ये दैट इज, ये जो सब कुछ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। क्लियर माई पॉइंट। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी हम लोगों को क्लियर हुआ एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी हम लोगों को क्लियर हुआ। देन देखो एक होता है कि देन उसके बाद क्या बोला, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स of this financial transaction and to determine financial results, financial position, okay, knowledge of accountancy, bookkeeping, accounting is necessary। मतलब क्या होता है, जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, ये इसको क्या करना होगा, सिस्टमेटिकली करना होगा। जैसे कि मैं सपोज मान लो मैं मतलब तुम लोगों का जो क्लास 11 का क्लास है, यहाँ पर मैं मतलब मान लो तुम लोग सुनोगे, लास्ट में कुछ दिन बाद ही सुनोगे, जैसे कि फाइनल अकाउंट, मैं फाइनल अकाउंट से क्लास शुरू करूँगा तो देन तुम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज मान लो मैं न्यूमेरिकल से क्लास शुरू किया, मैंने बोर्ड में जाकर न्यूमेरिकल शुरू कर दिया, कुछ तुम लोगों को नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जस्ट तुम लोग क्या करोगे, बोर्ड से देख देख के लिखोगे, कॉपी एंड पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं सीखोगे। और तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्लास भी लेना होता है, इसका भी एक सिस्टमेटिकली जाना होता है। तो जितना भी फार्म में ट्रांजेक्शन्स होगा, फार्म मीन्स दैट इंडस्ट्री जो भी है, तो तुम्हारा जो बिजनेस है उसी एरिया में से तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन्स होगा, ठीक है, उसी सपोज मान लो फर्स्ट जो कस्टमर आया उसका ट्रांजेक्शन, जो सेकंड कस्टमर है उसका रिकॉर्ड, थर्ड कस्टमर आया थर्ड रिकॉर्ड, ये जो प्रोसेस है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलेगा। ओके, ये जो चीज़ है इसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होता है, एक प्रोसेस में रिकॉर्ड करना होता है। ओके, जैसे कि नॉर्मल दुकान में हम लोग जो देखते हैं वहाँ पर अकाउंटिंग का कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं होता, प्रॉपरली अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। वो लोग खुद का मतलब प्रिंसिपल बना लिया, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद का जो फार्म का ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, क्लियर माय पॉइंट। सुनाओ, यहाँ पर हम लोग जो सीखेंगे वो सिस्टमेटिकली सीखेंगे, कैसे अकाउंटिंग बना, कैसे क्या बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग के बाद कैसा अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग कैसे शुरुआत होता है, इसके बारे में सुनेंगे। ओके, और सीखेंगे। देन क्यों करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर वाई, फॉर ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों, फॉर फाइनेंशियल रिजल्ट, जो मेरा फार्म है उसका जो फाइनेंशियल एक रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कि तुम लोगों का जो कुछ दिन पहले बोर्ड का रिजल्ट दिया, उसमें तो एक रिजल्ट आया, ठीक है ना, मार्कशीट आया, मार्कशीट में इतना रिजल्ट मिला कि मैथमेटिक्स में इतना नंबर मिला, इंग्लिश में इतना नंबर मिला, सोशल साइंस में इतना नंबर मिला, साइंस में इतना मिला, कंप्यूटर में इतना मिला, कुछ अदर सब्जेक्ट हो सकता है, वहाँ पर ये इतना मिला। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कैसे बना, पूरा क्लास 10 तुम लोग मतलब पूरा फ्रॉम क्लास 1 to 10 तक तुम लोगों ने पढ़ा, देन 10 में जाके एक प्रॉपर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम लोगों ने पढ़ा, देन टाइम दिया, वहाँ पर उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो कि मतलब नॉलेज गैदर किया, क्वेश्चन जो आए उसके ऊपर जो तुम लोगों ने लिखा, तुम लोग जो भी समझा वो क्लास 10 का क्लास में वो जो बुक्स है उसमें जो समझा, उसी की जो रिजल्ट है, दैट रिजल्ट से तुम लोगों का एक मार्कशीट, प्रोग्रेसिव बोर्ड जिसको हम लोग कहते हैं,
ओके, सेम थिंग ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रहा है फार्म में या किसी भी एरिया में, ओके, उसका भी तो रिकॉर्ड करना होगा। जैसे कि सपोज मान लो तुम्हारा पेरेंट्स जितना भी अर्न करते हैं वो तो पूरा मतलब उसको एक वो भी जितना अर्न करते हैं उसका एक सिस्टम बनाते हैं कि मेडिकल में इतना पैसा, हाँ, ग्रोसरी में इतना पैसा, हाँ, जो सेविंग्स में इतना पैसा, एजुकेशन में इतना पैसा। ये तो मतलब उनका जो इनकम उसको उसी इनकम को उन्होंने क्या कर लिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवाइड कर दिया, डिफरेंट बकेट में डिवाइड कर दिया। बकेट लाइक दैट एक हेल्थ ट्रीटमेंट पर्पसेस बकेट, एक है इमरजेंसी बकेट, एक है एजुकेशन बकेट, एक है इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ोन का जो बिल वगैरह है उसका एक बकेट, एक है खाने पीने का एक बकेट। तो ये जो बकेट है, ये बकेट का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे फुलफिल करते हैं, वो उनका जो इनकम है उसी इनकम से करना होता है। ओके, तो उसी इनकम को कहाँ कितना पैसा खर्चा करेंगे उसके लिए क्या करना होगा, एक प्लान बनाना होगा। तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो जहाँ पर जाए जितना खर्चा हो रहा है उसका क्या करेंगे, रिकॉर्ड, और उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने बना लिया, मतलब एक एवरेज इनकम, मतलब उन्होंने एक रिजल्ट देखा कि मुझे ये फैमिली को चलाने के लिए एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक मुझे इतना पैसा चाहिए, या एंड ऑफ द ईयर मुझे इतना मिनिमम इतना पैसा चाहिए, सेविंग्स भी करना होगा। ओके, सो एंड फिनेंशियल पोजीशन, तो जो फार्म का पोजीशन से, बिजनेस फार्म का जो फिनेंशियल पोजीशन से कौन सी पोजीशंस में है। ओके, जैसे कि फार्म का एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ का पोजीशंस क्या है, फार्म लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट किया था, या फार्म का लास्ट ईयर जो पोजीशन था आज आफ्टर 1 ईयर इसका पोजीशंस क्या है, इसी चीज़ को तो हम लोग को सीखना होगा। जैसे कि सपोज मान लो तुम्हारा स्कूल में तुम्हारा रैंकिंग क्या आया, तुम्हारा पोजीशन, सपोज मान लो तुम्हारा बैच में कितना स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट माध्यमिक मतलब जो क्लास 10 फाइनल बोर्ड दिया उसमें से हर किसी के एक पोजीशंस आया, ठीक है ना। कैसे ये पोजीशन कैसा आया, जो तुम लोग का जो फाइनल रिजल्ट से, तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी। देन हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी मतलब अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद हम लोग को कितना नॉलेज गैदर होगा। मतलब ये जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है इसका नॉलेज तो हम लोग फिजिक्स से नहीं ले सकते, इसका नॉलेज तो हम लोग केमिस्ट्री से नहीं ले सकते। केमिस्ट्री का नॉलेज हम लोग को केमिस्ट्री बुक से लेना होगा, फिजिक्स का नॉलेज हम लोग को फिजिक्स का नॉलेज मतलब बुक्स से लेना होगा, इंग्लिश का नॉलेज हम लोग को इंग्लिश का बुक से लेना होगा। हाँ, तो ये चीज़ मतलब जिस एरिया का नॉलेज मुझे चाहिए उसी एरिया में मुझे क्या करना होगा, वहाँ पर बाएँ मुझे जाना होगा। ओके, सो यहाँ पर तो मुझे अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सीखना होगा, ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होता है इसके बारे में सीखना होगा। तो ये जो चीज़ हम लोग कहाँ सीखेंगे, अकाउंटेंसी से सीखेंगे। देन क्या होता है, एक बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी का 2 पार्ट है। ओके, नॉर्मल पार्ट है, एक होता है क्या बुक कीपिंग और एक होता है क्या अकाउंटिंग। बुक कीपिंग है फर्स्ट नंबर, मतलब बुक कीपिंग से अकाउंट, जो पूरा कॉमर्स का जो शुरुआत है, रिकॉर्डिंग का जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरुआत होगा, वो बेसिकली इसका शुरुआत होगा बुक कीपिंग से। ओके, जहाँ पर जिस बुक पर क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे, जिस बुक पर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड। क्लियर माय पॉइंट। देन अकाउंटिंग इज एब्सोल्यूट, अकाउंटिंग इज नेसेसरी। बुक कीपिंग जहाँ खत्म होगा वहाँ से क्या शुरुआत होगा, देखोगे तुम लोग वहाँ पर क्या शुरुआत होगा, अकाउंटिंग का पार्ट शुरू होगा। पहले बुक कीपिंग देन अकाउंटिंग। Okay, therefore, before discussing accounting, the concepts of accountancy and bookkeeping are explained. So now, accountancy. ये क्या है, the branch of knowledge through which one can learn the rules, principles, and methods of recording the financial transactions of an organization is called accountancy. क्या बोला कि accountancy branch of knowledge, क्या है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, थ्रू व्हिच वन कैन लर्न। यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, टू लर्न द रूल्स। क्या सीखेंगे, रूल्स। कुछ तो रूल्स होता है ना, कुछ रूल्स होता है। तुम लोगों ने क्लास 10 में जो इंग्लिश क्लास में भी कुछ ग्रामर का भी क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो भी इंग्लिश किया, तो वहाँ पर कुछ रूल्स होता है ना। तो सेम लाइक दैट। ओके, जैसे कि सपोज मान लो कि ट्रैफिक सिग्नल का भी कुछ रूल्स होता है, सेम लाइक दैट। कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ इसका नीति जो होता है उनका, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ से सीखेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स होता है, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो पूरा कंसेप्ट है। ओके, देन मेथड्स, कौन से कैसे मेथड्स होगा। ओके, मेथड्स मतलब डिफरेंट मेथड्स होता है ना रिकॉर्डिंग का, जो कहाँ पर कौन से मेथड्स हम लोग अप्लाई करेंगे। तो उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज हम लोग कहाँ से लेते हैं, वो नॉलेज हम लोग अकाउंटेंसी से लेते हैं। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ए अकाउंटेंसी। क्लियर माई पॉइंट।
जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल मतलब दो ट्रांजेक्शन होता है, एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे कि मैंने बोला ना, एक होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और एक होता है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, सेम लाइक दैट यार। एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और एक होता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, क्लियर। नॉन फाइनेंशियल मतलब जहाँ पर पैसा का कोई मामला नहीं है और फाइनेंशियल मतलब जहाँ पर पैसा का मामला है। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू FW, तो उन्होंने क्या बोला, देखो अकाउंटेंसी इज द साइंस। ये क्या है, ये वन काइंड ऑफ साइंस, एक सिस्टमेटिकली आता है। ओके, एक सिस्टमेटिकल चलता है। जैसे कि साइंस, जैसे कि सपोज मान लो H2O मतलब 2 यूनिट हाइड्रोजन और 1 यूनिट ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है। ओके, सो यहाँ पर भी सेम अकाउंटेंसी पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी एक साइंस होता है। साइंस ये एक यूनिवर्सल साइंस नहीं कह सकते, बट ये क्या होता है, जस्टिफिकेशन वाइज, एरिया वाइज इसका कुछ रूल्स एंड कुछ साइंस, कुछ आर्ट्स, कुछ सिस्टम्स बना है। बट ये जो जस्टिफिकेशनल, यहाँ पर क्या होता है, जब भी जस्टिफिकेशन आ जाएगा तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो, जैसे कि मुझे मान लो, हम लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आता है, तो हम लोग कैसे बात करेंगे। ओके, तो इसके लिए एक सिस्टम तो लाना होगा ना। उन्होंने मुझे हम लोगों को साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको कैसे, मतलब वो उनका जो कंट्री है वहाँ पर जाके वो उनका जो लेक्चर वगैरह है, मतलब जो उन लोगों का डिस्कशन वगैरह है वो वहाँ पर दे रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पर जब आएंगे, बट इंडिया का कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ना हो, वो उन लोगों का प्रोसेस अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये नहीं कि प्योर जैसे कि H2O के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ओके, इसको बनाना होता है, इसको हम लोगों ने बनाया। ओके, इसको हम लोगों ने बनाया, हम लोगों के अकॉर्डिंग, हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसको याद रखना। सो यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटेंसी इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पर एक साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बोला ना, इसी चीज़ को मतलब स्टेप बाय स्टेप। ओके, देन प्रोफेसर H चक्रवर्ती, उन्होंने भी बोला, क्या बोला, अकाउंटेंसी इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग। इसमें क्या बोला, अकाउंटेंसी में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट जो अकाउंटेंसी का शुरुआत होता है वो कहाँ से शुरुआत होगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होगा उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे, या हम लोग का जो फार्म है उसी फार्म का ट्रांजेक्शन से या दूसरे फार्म का ट्रांजेक्शन से, इसी फार्म का रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, तो देन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। देन रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंट जो रिकॉर्डिंग का जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो देन उसी जो रिकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन होगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, उसको डिफरेंट बकेट में हम लोग लेके जाएंगे। जैसे कि सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ऐसे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ऐसे डिफरेंट अकाउंट्स में हम लोग लेके जाएंगे। देन हम लोग क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या होता है, हम लोग उसका एक समराइजेशन लेके आएंगे। ओके, सो क्या बोला, तो अकाउंटेंसी इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू व्हिच प्रॉपर रिलेशनशिप विथ वेरियस एक्सटर्नल पार्टीज आर मेंटेन्ड। एक होता है, यहाँ पर देखो हम लोग बाद में भी देखेंगे, जो फार्म होता है, इसी फार्म में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, और मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। तो एक फार्म होता है, फार्म का जो सेक्टर्स होता है, यहाँ पर 2 सेक्टर्स होता है, एक होता है, और पार्टीज कह सकते हो, 2 पार्टीज हो सकते हैं, एक है इंटरनल पार्टीज और एक है एक्सटर्नल पार्टीज। मतलब जो फार्म का लोग है, मतलब फार्म के अंदर है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। हम लोग देखेंगे बाद में, जस्ट फॉर आवर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो एक्सटर्नल है, जो सपोज मान लो तुम्हारा जो फार्म है, तुम्हारा जो बिजनेस फार्म है, उसका बाहर जो सिस्टम्स है, दैट सिस्टम्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल। और फार्म का अंदर जो है, जो सिस्टम्स चल रहा है, वो उसी सिस्टम्स को, जो पार्टी है उसी पार्टी को हम लोग कहेंगे क्या, इंटरनल। क्लियर। ओके, एंड मेंटेन, देखोगे बाद में देखोगे, एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड। क्लियर। इसमें इसके माध्यम में हम लोग क्या करेंगे, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, इसको हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, सो नाउ देन देखो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स।
principles and procedures of accountancy is known as bookkeeping and accounting। मतलब जो accountancy का जो rules है, applications of the accounting है, जहाँ पर rules है, principles है, हाँ, procedures है of accountancy, उसका जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस, रूल्स रेगुलेशन जो भी है, सिस्टम से, मेथड से, प्रिंसिपल से, ये जो कुछ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको दो पार्ट में हम लोग, मतलब इस सिस्टमेटिकली हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, और उसी दो पार्ट में से एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बुक कीपिंग, एंड सेकंड पार्ट को हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग। मतलब पहले जो शुरुआत होता है बुक कीपिंग, देन शुरुआत होगा किसका, अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में हम लोग क्या देखेंगे, जर्नल एंड लेजर देखेंगे। ओके, देखोगे बाद में देखोगे। ओके, सो बुक कीपिंग में क्या होगा, बुक कीपिंग इज द आर्ट और टेक्निक ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर क्या होगा, एक आर्ट होगा, एक सिस्टम्स होगा। ओके, एक आर्ट होता है, आर्ट की और आर्ट, और तुम लोग कह सकते हो कि टेक्निक। ओके, बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है, और क्या है, टेक्निक है, जो हम लोग टेक्निक अप्लाई करते हैं। ओके, जो कुछ भी, किसी भी, जैसे कि किसी भी गेम में, किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर्स में हम लोग कुछ ना कुछ तो टेक्निक, कुछ ना कुछ तो आर्ट अप्लाई करता है। हाँ, उसी टेक्निक को क्या करना होगा, सिस्टमेटिकली। कैसे करना होगा, सिस्टमेटिकली। जब भी हम लोग चेस खेलते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली जाते हैं। सिस्टमेटिकली, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओपोनेंट्स आके मुझे काट लेंगे, देन ख़त्म। ओके, सो ये क्या करना होगा, मतलब सिस्टमेटिकली जाना होगा, नहीं तो ऐसे कर लिया तो नहीं होगा ना। जैसे कि मैंने फाइनल अकाउंट बना लिया, तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए तो मुझे रिकॉर्डिंग करना होगा। तो रिकॉर्डिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, जर्नल। तो जर्नल के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेजर करेंगे। देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में, देखेंगे जर्नल्स क्या होता है, लेजर क्या होता है, डिफरेंट एंगल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बुक कीपिंग में क्या होगा, जो रिकॉर्डिंग होगा, उसका जो रिकॉर्डिंग का जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो क्या होगा, किसी प्रोसेस में होगा, एक आर्ट के अकॉर्डिंग होगा, एक टेक्निक के अकॉर्डिंग होगा। हर किसी टीचर का जो टीचर है डिफरेंट एरिया में, उन लोगों का हर किसी का क्लास जो है ना, क्लास लेने का स्टाइल जो है ना, वो डिफरेंट से, वो उनका खुद का जो इंटरनल आर्ट है। स्कूल में बहुत सारे टीचर है, देखोगे बहुत सारे किसी ना किसी टीचर बहुत फेवरेट होता है, कोई ना कोई टीचर मुझे फेवरेट नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। क्यों, उनका जो टेक्निक है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट उनका जो टेक्निक है, क्लास आर्ट है, वो किसी और दूसरे को क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ये होता है। सो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग बुक्स। सो जो जे.आर. बटली बॉय, तो उन्होंने क्या बोला कि अकाउंटिंग क्या है, ये एक बुक कीपिंग क्या है, इसे रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इन अकाउंटिंग बुक्स देखोगे, न्यूमेरिकल्स में देखोगे। ओके, सो कार्टर सेन, उन्होंने क्या बोला, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग मॉनेटरी बिजनेस। मॉनेटरी मतलब मनी, मॉनेटरी मतलब क्या होगा, मनी, पैसा। मॉनेटरी मतलब पैसा, जो पैसा का ट्रांजेक्शन्स होता है, मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ओके, पैसे का जो ट्रांजेक्शन्स है, उसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कहते हैं। क्लियर माय पॉइंट। ओके, सो मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी मीन्स, ये इसको याद रखना, मॉनेटरी मीन्स पैसा, मनी। क्लियर। सो दस बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन प्राइमरी बुक्स। उसका एक नाम है क्या, प्राइमरी बुक्स। मतलब बुक कीपिंग का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड है प्राइमरी बुक्स। और प्राइमरी बुक्स किसको हम लोग कहते हैं, जर्नल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, जर्नल। मतलब जो रिकॉर्डिंग का मेन बुक्स है, फर्स्ट बुक्स है, दैट फर्स्ट बुक्स इज कॉल्ड है जर्नल्स, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी बुक्स। क्लियर माई पॉइंट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जर्नल्स, एंड देन हम लोग इस बुक कीपिंग का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मतलब फर्स्ट वन इज प्राइमरी बुक्स और जर्नल्स, एंड सेकंड जो ये होगा वो होगा पोस्टिंग। फर्स्ट हम लोग क्या करते, देखो दो वर्ड यहाँ पर देखो, जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, और जो लेजर है, लेजर मतलब डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का डिफरेंट बकेट हम लोग बाद में देखेंगे। जस्ट इसको याद रखो कि लेजर क्या होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्डिंग है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पर, उसी जर्नल का उसी जो ट्रांजेक्शन है, उसी ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने डिफरेंट क्या बना लिया, डिफरेंट बकेट बना लिया। जैसे कि कैश अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट। ओके, इसको देखो कि सीखोगे बाद में क्या कैश अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड। ओके, एंड लेजर में हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग। मतलब जो जर्नल में हम लोगों ने किया, रिकॉर्ड किया, उसी जर्नल का जो ट्रांजैक्शन है, उसी ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने लेजर में जाके हम लोग लेजर में जाके क्या करेंगे, हम लोग लेजर में जाके पोस्टिंग करेंगे। क्लियर माय पॉइंट। जैसे कि पोस्टिंग सुना है ना, किसी को जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तो उसको फलाना नाम करा, ऐसा स्कूल वहाँ, ऐसा कॉलेज में, ऐसा इंस्टीट्यूशंस में उनको क्या दिया, गवर्नमेंट ने क्या दिया, पोस्टिंग दिया। ओके, सेम थिंग। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होगा, जहाँ हम लोग जर्नल से हम लोग जाके इसको क्या करेंगे, जो कैश ट्रांजेक्शन है उसको कैश में रखेंगे, कैश अकाउंट में, कैश बकेट में रखेंगे। जो सेल्स ट्रांजेक्शन है उसको सेल्स बकेट में रखेंगे। जो परचेस ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग परचेस बकेट में रखेंगे, वही चीज़। ओके, एंड बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स, वहाँ पर हम लोग एक बैलेंसिंग करेंगे, मतलब फिगर आउट करेंगे, डेबिट क्रेडिट देखेंगे क्या होगा वो भी देखेंगे, एंड प्रिपेयरिंग। देन उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस जस्ट एन एक स्टेटमेंट है, हम लोग उसके ये देखेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो फर्स्ट वन जर्नल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, लेजर, और जर्नल एंड लेजर के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, मतलब जर्नल फर्स्ट, जर्नल देन लेजर जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग का क्या पार्ट, मतलब बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। लेजर पर जाके, मतलब जर्नल से बुक कीपिंग का पार्ट शुरू होता है, लेजर में जाके बुक कीपिंग का पार्ट खत्म होता है। देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग में जाएंगे। तो अकाउंटिंग में जब हम लोग जाएंगे तो बुक कीपिंग एंड बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वहाँ पर एक चीज़ आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ए ट्रायल बैलेंस। वहाँ पर जाके हम लोग का जो रिकॉर्ड किया, पोस्टिंग किया, उसका जो ट्रांजेक्शन से डेबिट क्रेडिट है वो ठीक ठाक है क्या नहीं है, वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे। क्लियर। देन फंक्शंस इंक्लूडेड इन बुक कीपिंग। सो ये जो फंक्शंस है वो ये क्या है, जैसे कि बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स, recording transactions in journals. Okay, recording transactions in journal, then posting entries from journals to ledger, determining total of ledger accounts, then balancing ledger accounts, मतलब ledger accounts का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन कितना टोटल है वो देखेंगे लेजर में, कैश में टोटल कितना है, सेल्स में टोटल कितना है, परचेज में कितना टोटल है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड पोस्टिंग देखेंगे जर्नल टू लेजर, एंड रिकॉर्डिंग करेंगे कहाँ, जर्नल पर। तो जर्नल एंड रिकॉर्डिंग क्या, जर्नल एंड लेजर क्या है, जो है किसका पार्ट है, बुक कीपिंग का पार्ट है। तो जर्नल शुरू, बुक कीपिंग का फर्स्ट स्टेप है, देन लेजर क्या है, सेकेंड पार्ट है। ओके, जब लेजर खत्म होता है तब बुक कीपिंग भी खत्म होता है। लेजर के बाद, बुक कीपिंग खत्म होने के बाद किसका शुरुआत होता है, अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग में जाने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, बुक कीपिंग का जो रिजल्ट है उसका जो मतलब लेजर है, लेजर का बैलेंस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। ओके, ट्रायल करेंगे। क्लियर माय पॉइंट, मतलब चेक करेंगे। देन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, देखो इसी चीज़ को याद रखो। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड क्लासीफाई एंड समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। क्या का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिविटी है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड करना, देन क्लासीफाइंग। ओके, देन अच्छा यहाँ पर एक चीज़ होगा कि रिकॉर्डिंग से पहले एक होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना होगा। देन हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, देन फाइनेंशियल समराइज करेंगे। ओके, एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स मतलब दो यूजर्स होता है, मतलब दो साइड का यूजर्स होता है। वन इज इंटरनल यूजर्स एंड another one is external users. Internal users suppose that creditors, ओनर जो इक्विटी होल्डर है वो लोग। ओके, और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ओके, सॉरी, इंटरनल यूजर्स में मैंने क्या बोला, इंटरनल यूजर्स जैसे कि ओनर है। ओके, एंड देन क्या होता है, जैसे कि एक्सटर्नल यूजर्स में क्या होगा, इंटरनल यूजर्स में शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, ये वगैरह आ जाएगा। ओके, और फाइनेंशियल, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, गवर्नमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये सब कुछ एक्सटर्नल यूजर्स हो जाएंगे।
क्लियर। सो ये जो कुछ है, मतलब ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, इसी फाइनेंशियल रिजल्ट्स से हम लोगों को पता चलता है कि उस जो वो जो फार्म है, वो जो इंडस्ट्री है, वो जो इंस्टीट्यूशंस है, उसका पोजीशंस क्या है। तो इसको हम लोग कहाँ से देखेंगे, जो फार्म का जो रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड बुक होता है, और देन उसके बाद फाइनली हम लोग क्या निकलते हैं, एनुअल रिपोर्ट। हम लोग एनुअल बुक्स मतलब जो भी देखेंगे फाइनल बुक्स वगैरह, तो वहाँ पर उसका जो एक रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, उसी रिजल्ट को हम लोग कहेंगे कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस का लैंग्वेज हम लोग को कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा। मतलब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर माई पॉइंट, क्लियर। ओके, जो क्रेडिटर्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़, क्रेडिटर्स मतलब वो भी क्या होगा, एक्सटर्नल यूजर्स होगा। मतलब क्रेडिटर्स कौन होगा, जो फार्म को पैसा देंगे, लोन देंगे, ओके, और मतलब क्रेडिट में सामान बेचेंगे, वो हो जाएगा क्रेडिटर्स। वो भी तो फाइनेंशियल उस फार्म का पोजीशन देखेंगे, अच्छा है या बुरा है, इसका ये पैसा मुझे वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है कुछ डिसीजन लेंगे, हाँ, मतलब कुछ स्टेप लेंगे, क्या कौन सी स्टेप लेना होगा, कौन सी पोजीशन देखना होगा, तो सब कुछ के लिए क्या होगा, जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, उसका जो जिस्ट है वो क्या है, हम लोग का एक मतलब एक समरी, जहाँ एक रिजल्ट आता है, फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, हाँ, उसको हम लोग रीड करते हैं। देन ये जो भी डिसीजन मेकर है, जो भी लोन गिवर है, जो सब कुछ है, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, जो कुछ भी वगैरह वगैरह वगैरह, वो ये जो कुछ भी लोग है, जो भी यूजर्स है, वो लोग क्या देखेंगे कि फार्म का पोजीशन, फार्म का एक्चुअल में है या नहीं है, सब कुछ देखेंगे। तो वो कुछ कैसे देखेंगे, तो देखने के लिए एक प्रोसेस होना है। देखने के लिए कहाँ देखेंगे, तो देखेंगे फाइनल बैंक का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, उनका जो अकाउंटिंग है, उनका जो फाइनल बुक्स है, वो चीज़ वो लोग देखेंगे, ट्रांजैक्शन को देखेंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये जो बुक्स है, इसको तो पढ़ के हम लोग को आइडिया होगा ना उस फार्म के बारे में। टाटा मान लो, अदानी मान लो, ओके, किसी भी जैसे कि मान लो किसी भी एरिया का, किसी भी, जैसे कि मान लो एप्पल का मान लो, मिल्टन का कंपनी का मान लो, किसी भी कंपनी, किसी फार्म का मान लो, ओके, सबका जो उनका अच्छा पोजीशन है या बुरा पोजीशन से सब कुछ कहाँ आएगा, अकाउंटिंग में आ जाएगा। तो अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, एक लैंग्वेज हो जाएगा बिजनेस का। मतलब इसी लैंग्वेज में, जैसे कि सपोज मान लो हम लोग का अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो वो क्या है, बेसिकली हम लोगों को एक क्लास में क्या होना होगा, एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होना होगा। सपोज मान लो मैं यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई लोग, तो अदर्स लोगों को तो पता नहीं चलेगा। हाँ, अभी तो सबटाइटल हो रहा है, ठीक है, सबटाइटल भी चलेगा, बट नॉर्मली क्या होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो मुझे जो हम दोनों के बीच में जो हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम दोनों को अंडरस्टैंडेबल एक लैंग्वेज होना होगा। वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज क्या है, हम लोग अभी जो ले रहे हैं, जो जिसमें हिंदी में ले रहा है या इंग्लिश एंड हिंदी में ले रहा है, तो ये क्या है, एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। तो चाइनीज़ भी एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, बट हम लोगों को आता नहीं। जापानीज हम लोगों को नहीं आता, कोरियन हम लोगों को नहीं आता, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लैंग्वेजेस है, तो सब तो नहीं आएगा, बट अभी जो मॉडर्नाइजेशन सिस्टम आ गए, तो उसकी वजह से आ सकता है हम लोगों को कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि कुछ भी, मुझे सपोज मान लो तमिल लैंग्वेज मुझे नहीं आता है सीरियसली, तो मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, कभी भी बात करता हूँ, तो तमिल जो स्पीकर है उनके साथ मैं गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर देता हूँ। देन वो उनका बात बोलते, देन वहाँ पर ट्रांसलेट कर देते, मुझे आता है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते, या हिंदी में कन्वर्ट कर देते, या बंगाली में कन्वर्ट कर देते। बंगाली इज माई मदर टंग एक्चुअली, कन्वर्ट कर देते। तो समझने के बाद मैं भी फिर आंसर देता हूँ, तो उनको भी वो आंसर रिपीट हो जाता है, कैसे, तमिल में, उनको भी आता है। तो ये मॉडर्न प्रोसेस है, इसको तो अभी मॉडर्नाइजेशन में आ गया ना, टेक्निकल प्रोसेस में आ गया। बट ये जो फार्म का पोजीशन, फार्म का जो लैंग्वेज है, वो कहाँ से आएंगे, उसको कैसे हम लोगों को पता चलेगा, फार्म क्या है, फार्म का पोजीशंस क्या है। तो इसके लिए अकाउंटिंग हम लोगों को पढ़ना होगा, अकाउंटिंग के बारे में जानना होगा। क्लियर माय पॉइंट। देन अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, AICPA है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है, इसको लिख लेना। जो कुछ भी यहाँ पर PPT में है सब कुछ लिख लेना, और इसका भी लिंक मैं PPT भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। ओके, टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पर दे दूंगा। ओके, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट।
कुछ भी नहीं आना चाहिए, बोल देना सर इसके बारे में जानना होगा, उसके बारे में जानना होगा, कुछ भी टॉपिक के बारे में जानना होगा, और क्या मतलब कुछ भी एनी टॉपिक, राइट हियर। ओके, सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑलरेडी बोला, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। एक वर्ड आया यहाँ पर इवेंट्स, इवेंट्स भी दो कैटेगरी के होता है, इवेंट्स भी क्या होता है, उसका भी दो कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है इकोनॉमिकल इवेंट्स और एक होता है नॉन इकोनॉमिकल इवेंट्स। इकोनॉमिकल इवेंट्स जैसे कि मान लो मैं किसी भी जैसे मान लो कि मैं घर में मेरा जो मान लो कि मेरा यहाँ पर मेरा जो छोटा भाई या छोटा बहन है, उसको मैं अकाउंटिंग का क्लास ले रहा हूँ, उसको मतलब उसको लेक्चर दे रहा हूँ, उसको अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, तो वो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ वो मुझे पैसा नहीं देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा, तो इवेंट हो रहा है, तो दैट इवेंट क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिकल इवेंट। और एक ही इवेंट मान लो जो सपोज मान लो उससे पैसा ले रहा हूँ, किसके बदले में, इस काम के वजह से, इस इवेंट के वजह से, मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ उसकी वजह से मैं उससे क्या ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, तो दैट वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिकल इवेंट्स। क्लियर माय पॉइंट, जहाँ पर पैसा आ जाएगा वहाँ पर इकोनॉमिकल इवेंट्स हो जाएगा, जहाँ पर पैसा नहीं है वो जो दैट इवेंट्स आर नॉन इकोनॉमिकल इवेंट्स। ओके, एंड सिग्निफिकेंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ओके, क्लियर माय पॉइंट, इसको नोट करना। देन अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एवंस, तो Ashwan, so accounting is the science of recording, classifying business transactions that can be expressed in monetary terms and summarizing, analyzing and interpreting those transactions to help decision maker। interpreting करना होता है ना, so summarizing करने के बाद analyzing करना होता है। ओके, सपोज एनालाइजिंग कैसे होता है, सपोज मान लो 2021 का एक मतलब फार्म का पोजीशन क्या था उसका एनालिसिस करेंगे, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे, डिसीजन। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, एक इंटरप्रेटिंग करना होगा। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing, analyzing and interpreting financial information and communicating to the users through reports। reports means financial reports, reports mean financial reports। से बाद में हम लोग देखेंगे कि फार्म का एक एनुअल रिपोर्ट्स आता है। क्लियर, इसी चीज को डिटरमाइन। तो नाउ अकाउंटिंग आल्सो इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फार्म का जो एसेट्स है और जो लायबिलिटीज है इसके बारे में देखेंगे, क्या एसेट्स है, कितना पोजीशन एसेट्स, एंड एक इक्वेशन भी देखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होता है, ये भी देखेंगे। बट अभी मान लो कि फार्म का जो एसेट्स है, फार्म का मतलब प्रेजेंटली कितना एसेट्स है, कितना पोजीशन, एसेट्स का पोजीशन क्या है एंड फार्म का लायबिलिटीज का पोजीशन क्या है, ये एक इक्वेशन में क्या देखेंगे, बैलेंस शीट इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग देखेंगे क्या कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स। तो जो यूजर्स है, मतलब जो यूजर्स है, ओके, उसके लिए तो एक इन्फॉर्मेशन देना होगा ना, प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन देना होगा, नहीं तो वो लोग मेरे यहाँ पर क्यों आएंगे। जैसे कि ये जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, इसका ये क्लास में प्रॉपरली मुझे क्या करना होगा, एवरी पॉइंट एवरी वर्ड मुझे डिटेली डिस्कस करना होगा। तो देन लोगों को पता चलेगा कि एक ऐसा क्लास है जहाँ पर पूरा डिटेली अकाउंटिंग का क्लास हो रहा है, इकोनॉमिक्स का क्लास होता है, या मैनेजमेंट का क्लास होता है, या अदर्स जो भी सब्जेक्ट्स है उसका भी क्लास होता है। तो ये इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिटेल जाना होगा ना, एक प्रॉपर वे में जाना होगा, नहीं तो यूजर्स नहीं आएगा ना, क्लास लेने कोई नहीं आएगा। तो क्लास ने मतलब मेरा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी सेम, कौन आएगा, मतलब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ना, उनको प्रॉपरली नोट वगैरह या उनको पूरा कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट देना होगा, पूरा फाउंडेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। नहीं स्ट्रॉन्ग करूँगा, ऊपर से जाऊँगा तो देन क्या हो जाएगा, उन लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोगों का तो फर्स्ट स्टेप ही है यहाँ पर। मतलब अकाउंटिंग का जो कॉमर्स का शुरुआत कहाँ से होता है, इस क्लास 11 से शुरू होता है, तो यहाँ पर ही फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके, सो एक लाइन बोला यहाँ पर देखो, अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग कहाँ शुरू होता है, मैंने बोला जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ पर ही क्या होगा, वहाँ पर ये जो अकाउंटिंग का शुरुआत होगा। क्लियर माई पॉइंट। ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब ये एक क्या है, अकाउंटेंसी पूरे बुक ऑफ मतलब नॉलेज ऑफ बुक्स, मतलब क्या है ये पूरा किसका, जो पूरा अकाउंटेंसी उसका मतलब मतलब उसका जो एक बुक से वहाँ बुक उस बुक से हम लोग क्या आता है, मतलब हम लोग क्या गैदर करते हैं, नॉलेज गैदर करते हैं, क्या था, नॉलेज फ्रॉम द अकाउंटेंसी।
कैसे? वेल अकाउंटिंग इज इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीन्स जो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे उसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स होता है, ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे ऐसे लिख दिया जनरल, ऐसे डेबिट ऐसे क्रेडिट हम लोगों ने कर दिया, यहाँ एसेट्स अकाउंट लाइबिलिटीज अकाउंट ये ऐसे कर दिया, या रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, ये कुछ भी हम लोगों ने बोल दिया, मतलब कुछ भी ऐसे कर दिया तो नहीं होगा ना। एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम्स होता है, उसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। क्लियर? सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट है। ओके, एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये चीज़ को याद रखना कि बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट है। और अकाउंटिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग पार्ट है इसका, किसका? अकाउंटेंसी। क्लियर? मतलब अकाउंटिंग का पूरा अकाउंटेंसी से, मतलब अकाउंटेंसी का जो पार्ट है उसका पार्ट नाम क्या है? अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग किससे जुड़ा है? ये अकाउंटेंसी से जुड़ा है, एंड अकाउंटिंग का इससे जुड़ा है बुक कीपिंग से। क्यों? बुक कीपिंग किसके ऊपर बुक कीपिंग का किसका, बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट है, एंड अकाउंटिंग किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी का पार्ट है। ओके, क्लियर? सो आज तक अभी मतलब इस क्लास में अभी यहाँ पर ही, तो देन नेक्स्ट क्लास यहाँ से लेंगे जो अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस, इसके बारे में क्लास लेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ओके, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोग क्लास लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आज मस्ट भी ज्वाइन होना सब लोग। थैंक यू, और अपना ख्याल रखना, और ये जो कुछ भी है इसको डिटेल नोट करना। और कुछ दिन में अभी हम लोग यहाँ पर मतलब डिटेल डिस्कशन करने के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे? न्यूमेरिकल में भी आ जाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, और कॉमर्स में मिनिमम अच्छा टाइम देना, ठीक है? खुद के लिए टाइम दो, खुद का फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए टाइम दो, और कुछ नहीं। थैंक यू।